तो आज के इस लेक्चर 7 में हम आईडीएम के अंदर की जो एंट्री है उसको समझेंगे और किल जोन को किस तरह से प्ले करना है, किल जोन की सेटिंग क्या होगी, बायस और फ्रैक्टल को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जितने भी इंडियन ट्रेडर हैं और फॉरेक्स, वो सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक के देखना और ध्यान से देखना। ठीक है, इस वीडियो में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, रूल्स हैं, तो उसे ध्यान में रखते हुए लेक्चर को कंप्लीट वॉच करना। तभी देखो, अगर आधा अधूरा देखोगे तो फिर रिज़ल्ट भी ना आपको चार्ट में वैसा ही दिखेगा। फिर आप टाइम फ्रेम उस तरह से लगा नहीं पाओगे और किस तरह से सोचना है वैसे अपना दिमाग चला नहीं पाओगे और फिर रिज़ल्ट में आपको वही एसएल। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को एक आराम से शांत माहौल में बैठ के कंप्लीट वॉच करना। ठीक है, तो टोटल 4 पॉइंट्स है जो देखो, अपना फ्रैक्टल हो गया और बायस कन्फर्मेशन, किल जोन, आईडीएम, बॉस चौक की जो एंट्री थी उसको भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो देखो, फ्रैक्टल मैंने आपको पिछली वीडियोस में ही बताया था कि जो इतने सारे टाइम फ्रेम्स है, डेली, वीकली, मंथली, 5 मिनट, 50 मिनट और अपना 1 आवर, 4 आवर, ये सारे इतने सारे टाइम फ्रेम हैं, इसको मार्केट ने क्यों क्रिएट किया, इतने सारे टाइम फ्रेम को किस तरह से प्ले करना है। और कई लोगों का ट्रेडिंग स्टाइल होता है कि वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही बस बैठ के ट्रेड करते हैं। कई लोग होते हैं जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बैठ के बस ट्रेड करते हैं, ना उसके ऊपर ना ही उसके नीचे। तो अपने को एज अ ICT SMC ट्रेडर अपने को कभी किसी एक टाइम फ्रेम में डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर कुछ और बताएगा और आप 30 मिनट में जाओगे तो वो कुछ और बताएगा। तो इस सभी टाइम फ्रेम को सही से प्ले करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि अगर ये टाइम फ्रेम को आप समझ गए, देखो 90% जो ट्रेडर है, 90% वो यहीं पर फेल होते हैं। ये जो इतने सारे टाइम फ्रेम है, बस यहीं पर 90% आउट हो जाते हैं। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैं अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बैठा हुआ। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मेरे को यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक मिल गया और ऑर्डर ब्लॉक से मेरा ट्रेड भी मैंने प्लेस कर दिया जो अप साइड के लिए था, और मैं टारगेट इसकी लिक्विडिटी जो कुछ भी मेरे को रखना है मैं रखता हूँ। अब एक 15 मिनट का ट्रेड हो गया तो आपका माइंड आपको ये नहीं बोलेगा कि अब चल 1 आवर में शिफ्ट हो जाता हूँ और देखता हूँ कि जो 15 मिनट का जो मेरा ट्रेड था वो डन होने के बाद क्या 1 आवर में कोई पीओ या मेरे सामने है। क्योंकि अब देखो, एज ICT SMC ट्रेडर हम सबको ना टाइम फ्रेम बार बार चेंज करके देखना होता है कि जैसे ही मेरा एक टाइम फ्रेम का टीपी डन हुआ तो दूसरा टाइम फ्रेम मेरे को क्या बता रहा है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मेरा टीपी हिट हो गया और जैसे ही मैंने 1 आवर में शिफ्ट किया तो मेरे को यहाँ पर 1 आवर में ऑर्डर ब्लॉक दिख गया। इसको जूम करके देख लेते हैं यहाँ पर वैलिड है कि नहीं। यहाँ पर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये बस मतलब सोच के चलो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बस इसको समझना, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर का नहीं है। तो अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम का मेरा एक टीपी डन हो गया तो अब 1 आवर में मेरे को यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक दिखता है और इसको हम लोग नहीं देख पाते, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारा एक टीपी हिट हो चुका है और हम बस उसी में चिपके ही रहते हैं और ओवरऑल क्या चल रहा है वो सब नहीं देखते। और कई लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है कि वो समझ तो गए कि ओवरऑल बायस अप के हैं। जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो, यहाँ पर आपको पता तो चल गया कि डेली टाइम फ्रेम का भाई यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था, जो कि ये वाला है। डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक टैप हो गया, आपने देख लिया और आपको पता चल गया कि बायस अप के हैं, क्योंकि ऊपर कोई भी यहाँ पर रोकने के लिए कोई लेवल नहीं है, ना ही ऑर्डर ब्लॉक है ना ही FVG है। तो टारगेट अपना लिक्विडिटी होने वाला है, तो प्राइस उसको हन करने वाला है, आपको ये पता है। तो आप क्या करोगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आओगे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आने के बाद जब देखोगे कि प्राइस आपके डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट देने के बाद फिर वो रेंज करे या कुछ भी करे और यहाँ से आपकी एंट्री हो जाती है बाय की। अब आपको ओवरऑल पता है कि आपको यहाँ इस लिक्विडिटी तक के जाना है, लेकिन आप क्या करते हो, यहाँ पर बाय का जो ट्रेड है वो तो ले लिए, लेकिन डर के मारे कि इस पुल बैक में आप निकाल देते हो। या तो आप यहाँ से बाय करोगे और जब प्राइस आप यहाँ पर इधर देखते रहते हो कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ FVG है। 1 आवर में शिफ्ट होकर देखोगे यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ FVG है, लेकिन आप ये भूल जाते हो बार बार कि डेली का टैप हुआ है ऑर्डर ब्लॉक। तो अगर डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है तो जो प्राइस का जो मोमेंटम है वो डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक या FVG तक के होगा, क्योंकि अगर डेली टाइम फ्रेम ने उसको ढकेला है तो ऊपर से ढकेलने के लिए उसको डेली टाइम फ्रेम का पावर चाहिए। तो ऊपर से ढकेलने के लिए डेली टाइम फ्रेम का या तो लिक्विडिटी होगा या तो ऑर्डर ब्लॉक या FVG होगा।
ये चीज़ को आप भूल जाते हो और ये चीज़ लोगों को पता भी नहीं है। अगर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है तो प्राइस 1 आवर के एफईजी तक की जाएगा या 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक तक की जाएगा या 1 आवर के लिक्विडिटी पुल तक की जाएगा। अगर आप बायस सही से रीड करते हो तो अब यहाँ पर आपने देखा कि डेली टाइम फ्रेम का मेरा ऑर्डर ब्लॉक टैप हो गया है। ओवरऑल जो टारगेट है जो मैंने आपको बताया था लिक्विडिटी वहाँ तक के रहेगा, लेकिन प्राइस जब यहाँ पर आता है इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करता है तो आप सब अपने ट्रेड को निकाल देते हो या आप सोचते हो कि अब शायद यहाँ से रिवर्स हो सकता है। इस तरह की कैंडल जब गोल्ड में बने तो लोगों की जो दिलेरी है वहीं पे टूट जाती है, उनकी हिम्मत वहीं टूट जाती है। तो अब वो क्या करते हैं कि जब यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ तो रीटेस्ट से सेल करने की कोशिश करते हैं। जैसे प्राइस यहाँ पर आया, यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम में कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी होगा जो ये रिजेक्शन है यहाँ पर, तो आप यहाँ से सेल करने की कोशिश करते हो और टारगेट फिर यहाँ नीचे तक का रखने की कोशिश करते हो। आप भूल गए कि आपका जो डायरेक्शन था ओवरऑल आपका है यहाँ तक के, और आप इस भूलने की वजह से इस काउंटर ट्रेड में फंसते हो। बार बार यहाँ से सेलिंग करने की कोशिश करोगे, फिर टारगेट आप यहाँ लिक्विडिटी तक के रख लोगे और प्राइस ऑर्डर ब्लॉक तक के भी नहीं आया, एफईजी सही चले गया, फिर ऊपर यहाँ से आप सेल करने की कोशिश करोगे और कम से कम इस ऑर्डर ब्लॉक तक के टारगेट रखोगे जो कि इसने डन कर दिया है। क्योंकि ये काउंटर ट्रेड है, मैं देखो मैं बता रहा हूँ ना, तो वो डन इसलिए हो रहा है यहाँ पे टीपी क्योंकि मैं उसी तरीके से सोचता हूँ। अगर मैं आपको कुछ इस तरीके से बताऊँ, अभी देखो अभी पता चल जाएगा। अगर आप इस ऑर्डर ब्लॉक से सेल करने की कोशिश करते तो आप कैसे हिट, और अगर आप इस ऑर्डर ब्लॉक से सेल करते तो टारगेट क्या रखते हैं आप खुद ही बताओ। ये ऑर्डर ब्लॉक तक के रखते या तो आप इस ऑर्डर ब्लॉक तक के भी रखते तो आपका यहाँ पे टीपी हिट हो गया। अगर आप इस ऑर्डर ब्लॉक तक के रखते, प्राइस ने आपका एग्जैक्ट टीपी डन किया। अब जब टीपी डन कर दिया और आपको पता है आपने जो एनालिसिस की थी ओवरऑल बैस की वो यहाँ अप की थी, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में रुकने वाला कोई नहीं था, ओवरऑल बैस अप का ही था। लेकिन आप यहाँ पर क्या करते हो, इस लोअर टाइम फ्रेम में एक दो ट्रेड लेने के बाद आपका जो माइंड है, आपके जो सोचने का तरीका है वो डाउन का हो जाता है। क्योंकि हर एक जो ट्रेडर होता है वो ओवरऑल बैस को भूल जाता है, क्योंकि वो इंटरनल में लोअर टाइम फ्रेम में फंस जाता है, जो कि यही फ्रैक्टल है। यही फ्रैक्टल का रूल है कि अगर आप एक बार जो हायर टाइम फ्रेम की एनालिसिस कर लिए तो उसमें अटल रहना है, आपको भूलना नहीं है आपको कि आपके बायस आपके हैं। क्योंकि ये लोअर टाइम फ्रेम के जो पुल बैक्स होते हैं, ये जो गिरावट होती है, ये आपके माइंड को ये याद रखने में मुश्किल कर देता है कि जो आपके बायस थे वो आपके थे। अब यहाँ से प्राइस ऊपर आया तो आप भूल चुके हो कि आपके जो बायस है वो डाउन के हैं, और यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखा। अब प्राइस देखो, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी को टैप किया और यहाँ से आप सेल किए और एक ही कैंडल में आपका एसएल उड़ा दिया। अब एसएल उड़ा दिया तो आपको तो आप भूल गए अब तो, क्योंकि आपके बायस सबके हैं। लेकिन आप क्या करते हो कि अरे यार शायद हो सकता है ये लिक्विडिटी लेने गया हो। आप यहाँ से दोबारा सेल करोगे, यहाँ से फिर एसएल उड़ेगा, चलो यहाँ से आप बच भी गए। तो यहाँ से अगर इस ऑर्डर ब्लॉक से सेल करने की कोशिश करते तो अगली कैंडल में फिर आपका एसएल हिट हो गया। अब क्योंकि आप तो भूल गए हो कि आपके जो बायस है वो आपके हैं। अब यहाँ पर देखो लिक्विडिटी हंट नहीं किया प्राइस ने, नीचे आ गया। अब नीचे आया तो आप क्या करोगे, ये नहीं कि यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से आप बाय करो, आप उल्टे डायरेक्शन में बैठोगे। क्योंकि जो आपका माइंड है, आपके माइंड ने आपको कन्फ्यूज कर दिया है कि जो ओवरऑल बायस थे वो आपके थे और आप सेल में बार बार अपने एसएल उड़ा रहे हो। आप यहाँ से फिर सेल करते, फिर आपका एसएल हिट होता। ये सारी चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी। और सच बताना, इस वीडियो में कमेंट करना आपको क्या ये सब दिखता है। आप जब बायस को कंफर्म कर लेते हो कि ओवरऑल बायस आपके हैं, लेकिन क्या आपको याद रहता है ये सारी पुल बैक्स में? अभी मार्केट लाइव नहीं है, लेकिन जब मार्केट लाइव होता है ना तो फिर हमारी सोच भी कुछ इस तरीके से चलती है कि यार यहाँ से इतनी बड़ी सेलिंग आई है तो अभी ये ऊपर नहीं जाएगा। हो सकता है इस सेलिंग की पावर को हम लोग इस सेलिंग को देख के सोचते हैं कि शायद ये इस लास्ट ऑर्डर ब्लॉक तक के जा रहा हो या इसकी लिक्विडिटी तक के जाए। हम फिर बार बार टाइम फ्रेम चेंज करते रहते हैं कि कोई ऑर्डर ब्लॉक है, इस तरह से करते हैं हम। सेलिंग को देख के हम घबरा जाते हैं कि जो हमारे ओवरऑल बायस है हम उन्हें खो देते हैं। तो आपको अपने बायस याद रखना है और बायस में आपको फ्रैक्टल मिस करना है। अब यहाँ से जब डेली टाइम फ्रेम ने अपनी लिक्विडिटी को डन कर दिया तो आप क्या करोगे, एग्रेसिवली सेल करोगे और उसका रिजल्ट क्या मिलेगा ये। अब जब लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद आपको जब सेल करना होता है तो सेल करने के लिए जो कन्फर्मेशन है वो क्या है, ये जो हमने मार्क किया था ये डेली टाइम फ्रेम की जो लिक्विडिटी थी वो हंट हो गई है। लेकिन हंट होने के बाद क्या इस प्राइस के मोमेंटम को देखने के बाद आपको ये कुछ ऐसा एहसास हो रहा है कि प्राइस वाकई में नीचे जाने वाला है? आपको क्या इस मोमेंटम में लग रहा है कि कोई बिग प्लेयर इसमें इन्वॉल्व है?
मैंने ऑर्डर ब्लॉक वाले लेक्चर में बता रखा है ऑलरेडी कि हम किस तरह से पहचानते हैं कि इस रैली में या इस मोमेंटम में बिग प्लेयर हैं या नहीं है। ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो यहाँ पर कहीं आपको देख के लग रहा है कि यहाँ पर कोई बिग प्लेयर है? मैं तो नहीं देख पा रहा कि यहाँ पर कोई बिग प्लेयर है। ये तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को टैप करने आया, मेरे को समझ में आ रहा है, और यहाँ से प्राइस ऊपर चले गया और इधर की लिक्विडिटी हंट किया और जो उसके बायस से जो भी वहाँ तक के वो डन करने जा रहे हैं। तो इस सेलिंग में बैठना था अगर आपको, तो क्या देखना था आपको यहाँ पर? ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, इम्बैलेंस क्रिएट हो, फिर प्राइस रीटेस्ट करे, फिर आप वहाँ पर बैठो। ये था आपका कंफर्मेशन। लेकिन आप भूल जाते हो ये सारी चीज़ों को बार बार। तो ठीक है, गोल्ड अभी ऑल टाइम हाई में है। तो अगर अब देखो, इन सारी चीज़ों को मैं हटा दे रहा हूँ फ़िलहाल, मैं यहीं से बता रहा हूँ आपको। देखो आप क्या करते हो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ज़्यादातर जो लोग हैं 70 to 80% लोग होंगे जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करते हैं। और जितने ये यूट्यूबर्स हैं जो लाइव आके इंडिकेटर फंसा लेंगे अपने चार्ट में और अपने आप को ट्रेडर बताते हैं, ये लोग भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चिपके रहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। 5 मिनट, 15 मिनट, बस यही सब टाइम फ्रेम है इनके। और डिस्प्लेसमेंट भी मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में कि डिस्प्लेसमेंट हमें कहाँ देखना होता है। जैसे कि देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसमें आप टारगेट आप बड़े नहीं रख सकते थे, क्योंकि देखो यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया। अब ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी तो क्रिएट कर दिया है मार्केट ने, तो हमें तो यही लगेगा कि इसमें बिग प्लेयर इन्वॉल्व है। हाँ है, लेकिन कहाँ तक के हैं इसको भी समझना होता है। क्योंकि कई लोगों के कमेंट्स थे कि सर हमें ये बताइए कि जो पुल बैक के बारे में थोड़ा बताइए, वैलिड पुल बैक के बारे में। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आया है, तो इस डिस्प्लेसमेंट से पहले कि आपने ये देखा कि डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है, तो मेरे केस में तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं दिखा रहा है, अभी भी टैप होना बाकी है। बिना टैप हुए ही पहले ही डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो ये समझ में आ गया कि जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, ये फेक है, ताकि इस फेक बाइंग में रिटेलर ट्रैप हों। उसके बाद फिर इनके एसएल उड़ाने के बाद एक्चुअल जो मोमेंटम था उसको अपसाइड कंटिन्यू करें। तो अब ये कैसे पता लगाएं कि जो ये मोमेंटम था ये फेक है? सिंपल है दोस्त, बस आप ये देख लो जो हमारा पीओआई है वो टैप हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब ये देख लो कि ऊपर का पहला पीओआई कौन सा है। लेकिन ये आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही चेक करना है। ये मैं अभी 5 मिनट में मिल गया है मेरे को, तो मैं मार्क कर दे रहा हूँ। आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये देखना है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन सा है। देखो एग्जैक्ट एफवीजी यहाँ पर भी है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको क्लियर बता दिया कि भाई ये तो मोमेंटम फेक है। लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप जाते तो वहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी सब कुछ था, तो आपकी यहाँ पर फिर एंट्री कुछ इस तरीके से होती। यहाँ से आप बाय करते और आप देखते कि यहाँ पर रोकने वाला कोई लेवल नहीं है, तो कम से कम यहाँ तक तो जाएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक तक की आप टारगेट रख लेते और रिजल्ट में आपको क्या मिलता? स्टॉप लॉस। अब ये डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है, तो अब डिस्प्लेसमेंट मेरे को देखना है। और यहाँ पर पूरे मोमेंटम में यहाँ पर कोई एफवीजी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, ये ऑर्डर ब्लॉक है और ये एफवीजी, और प्राइस इसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके अप साइड मोमेंटम देता है। अप साइड मोमेंटम दिया। अब इसमें टारगेट आप क्या रखोगे? जो ओवरऑल हमने मार्क किया था, जो लिक्विडिटी थी वो तो रहेगी ही, और साथ में तब तक कि आपको एग्जिट नहीं लेना है जब तक कि डेली टाइम फ्रेम की 3 कैंडल स्विंग ना बन जाए या H4 की 3 कैंडल स्विंग ना बन जाए। क्योंकि मार्केट जब ऑल टाइम हाई में रहता है, खास करके गोल्ड, तो वो ऊपर 3-4 दिन तक लगातार ऊपर ज़्यादा ही रहता है, ज़्यादा ही रहता है। ये खास करके गोल्ड में होता है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हो गया, एफवीजी टैप हो गया, और यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट है आपको बढ़िया मिल गया, तो आपने एसएल को यहाँ लगा लिया अपना कॉस्ट टू कॉस्ट। और ये जितने बार देखो, अब ये पुल बैक कहाँ तक के रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जब भी डेली टाइम फ्रेम का या कोई भी हायर टाइम फ्रेम का पीओआई टैप हुआ और वहाँ से डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो अगर वो नीचे आएगा तो लास्ट जो पार्ट है ना, तो लास्ट पार्ट मेरे केस में क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक और ये एफवीजी। लेकिन प्राइस यहाँ तक के आए ही नहीं, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी।
अगर प्राइस वहाँ तक के नहीं आया तो आपको ये देखना है कि देखो अब मेरे केस में देखो क्या है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है, प्राइस यहाँ पर नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके ऊपर मिटिगेशन ब्लॉक और आपका ये एफईजी था 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। वैसे ही 1 आवर में जाऊँगा तो कोई और पीओई मेरे को इसी तरह मिल जाएगा। तो अगर आप ये देखते हो कि यार आप क्या करोगे, ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करके बैठे रहोगे कि ऑर्डर ब्लॉक पे मेरा प्राइस आएगा और मैं बाय करूँगा, प्राइस वहाँ आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको पहले ही रोकने वाला लेवल मिल गया, तो भाई वो नीचे क्यों आएगा यार? उसको पहले ही मिल गया, अब मिटिगेशन ब्लॉक उसको मिल गया तो वो क्यों नीचे आएगा? तो अब यहाँ से ऊपर गया है, अब देखो, अब ये ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी तक के क्यों आया? क्यों आया अब ये ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी तक के? क्योंकि यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक देखो यहाँ पर था, यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक था जो ऑलरेडी टैप हो चुका है, तो क्लियर था कि नीचे कोई पीओआई नहीं है जहाँ प्राइस और नीचे जाए, क्योंकि नीचे के सारे पीओआई को डन करते हुए प्राइस यहाँ तक के पहुँचा, और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है बस यही टैप होना बाकी है। लेकिन प्राइस वहाँ क्यों जाएगा? क्योंकि देखो वहाँ पर वहाँ जाने का कोई रीज़न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी है उसके पास। तो ये जो बायस मैं आपको अभी बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही एडवांस डिटेल में बता रहा हूँ, बहुत ही एडवांस है। तो इसमें फ्रैक्टल को किस तरह से प्ले करना है वो भी समझा रहा हूँ साथ में। अब ये 15 मिनट का टैप हो गया और ये लिक्विडिटी टारगेट। अब अगर फिर ये नीचे आएगा तो कहाँ आएगा? इस लैग में देख लो कोई ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं। ये ऑर्डर ब्लॉक, अब फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया तो कहाँ से ऊपर जाएगा? ये ऑर्डर ब्लॉक। अब देखो यहाँ पर देखो, प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और टैप करने के बाद हल्का सा ऊपर गया और यहाँ पर एक छोटी सी एफईजी है शायद, इस एफईजी को टैप करके डाउन आ गया। अब डाउन आने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया गया, इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया, क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक से उसको उतना पावर नहीं मिल पाया, और इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद ऊपर से उसको ढकेलने के लिए एफईजी भी मिल गई। अब ऊपर से ढकेलने के लिए मिली तो अब नीचे इसकी लिक्विडिटी को हंट क्यों किया? अब देखो ये जो नॉलेज है बहुत ही एडवांस दे रहा हूँ, तो इसको ध्यान से सुनना दोस्त। ये वो लोग तो नहीं बता पाएंगे यार, उन लोग के बस का ही नहीं है, खैर उनकी बात ही नहीं करते फिलहाल अपन। ये ऑर्डर ब्लॉक देखो टैप हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, एफईजी ने ढकेल दिया। अब एफईजी ने ढकेला है तो नीचे से रोकने वाला लेवल कौन सा है? या तो इसको आना था इस 15 मिनट के लास्ट ऑर्डर ब्लॉक तक के, या तो इसको इस लिक्विडिटी तक के आना था। सिर्फ यही दो लेवल था जो इसको ऊपर ढकेल सकता था। तो प्राइस ने क्या किया, इस लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद डिस्प्लेसमेंट दिया और वापस आने के बाद रिटेस्ट दिया और फिर यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ पर फिर एक 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था। अब इस 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक ने फिर इसको ढकेल दिया नीचे। अब जब इसको नीचे ढकेला तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक था इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया प्राइस ने, इसको ब्रेक कर दिया, और इसको ब्रेक करने के बाद ऊपर गया और इस एफईजी से फिर सेल हुआ। तो अब फिर सेल होगा तो क्या करता वो, इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी लेता, या तो लिक्विडिटी लेता या तो उसको रिस्पेक्ट देता। तो इसने क्या किया, लिक्विडिटी भी ग्रैब कर लिया और ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट भी दिया। अब ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है, ये टैप हुआ है, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वीक ऑर्डर ब्लॉक। अब ये वीक ऑर्डर ब्लॉक और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा आगे। ये ज़्यादा ही एडवांस है थोड़ा, कि किस तरह से पता करें कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होने वाला है और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो इसके लिए देखो अलग से मेरे को वीडियो बनानी पड़ेगी, मैं वो आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है। जैसा कि ये वीक ऑर्डर ब्लॉक था उसको प्राइस ने देखो टैप करके एक फेक मोमेंटम दिया और ओवरऑल जो हमारे बायस थे वो अप के थे। तो अब प्राइस यहाँ से टैप करके नीचे आया, तो या तो उसको इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाना था, या तो हमारा जो हमने लास्ट 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक हमने जो मार्क करके रखे हैं जो अभी तक के टैप नहीं हुए वहाँ से ऊपर जाना था। तो प्राइस ने क्या किया, पहले ही ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और डिस्प्लेसमेंट। इससे समझ में आ गया कि प्राइस उस लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक तक के नहीं आएगा। अब देखो आप मार्क करके बैठे हो ये ऑर्डर ब्लॉक और ये एफईजी, अब प्राइस तो वहाँ तक क्या ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसको मिल गया मिटिगेशन ब्लॉक। अब मिटिगेशन ब्लॉक ने उसको ढकेल दिया है तो फिर वो ऑर्डर ब्लॉक तक के क्यों आए? अब यहाँ से ऊपर गया है तो यहाँ पर कौन सा लेवल है,
जहाँ प्राइस दोबारा रीटेस्ट करने आए। एक तो ये एफ है और बीच में यहाँ पर शायद एफ है एक, बहुत ही छोटी सी देखो एफ है यहाँ पर, प्राइस उसी को टैप करता है और अपसाइड। अगर इस एफ को ब्रेक करता तो या तो यहाँ आता वो, या तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाता। ठीक है, तो ये एफ से अपसाइड मोमेंटम, और प्राइस अब यहाँ से आ रहा है नीचे, और आप बैठे हो इस ऑर्डर ब्लॉक और इस एफ पे, और प्राइस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ही निकल गया। इसी तरह से पुल बैक को प्ले करना होता है। अब पुल बैक को मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझा दिया हूँ मेरे हिसाब से, इससे ज़्यादा आपको मेरे को नहीं लगता कि और समझाने की ज़रूरत है। ठीक है, पुल बैक का मैंने आपको बता दिया। हालांकि देखो यार, कोई नहीं बताता यार, ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताता। समझो इस बात को, समझो, कोई नहीं बताता ये सब चीज़, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। और फ्रैक्टल को देखो, मैं आपको एक बार और बता दूँ, कभी भी आप आते हो मंथली में एनालिसिस करो, वीकली में करो, डेली में करो, और उन लेवल्स को मार्क करके रखो। सिर्फ उस लेवल को मार्क करके रखो जहाँ तक कि आपको जाना है। ये नहीं कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है तो इसको भी मार्क कर लूँ, यहाँ मिटिगेशन ब्लॉक है तो इसको भी मार्क कर लूँ, यहाँ एफ है तो इसको भी मार्क कर लूँ। ऐसे ऐसे करके चार्ट को बिगाड़ा नहीं जाता। सिंपल से आप क्या करोगे, आपने देख लिया कि प्राइस अपसाइड कंटिन्यू मोमेंटम कर रहा है। रोकने के लिए जो एक मेरे पास लेवल था वो ये मिटिगेशन ब्लॉक है। अगर प्राइस नीचे आता है तो मैं यहाँ से प्लान करूँगा। ठीक है, H4 में आ गए, ठीक है, यहाँ पर कोई लेवल नहीं है। H1 में आ गए, कोई लेवल नहीं है। यहाँ से ऑलरेडी जो 1 आवर की एफ थी वो टैप होकर अपसाइड मोमेंटम दे चुका है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, बस वेट करना है। प्राइस यहाँ से आता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, आप अपना टारगेट इजीली यहाँ तक के रख सकते हो। तरह तरह के 10 ऑर्डर ब्लॉक एफ को मार्क करने से कोई फ़ायदा नहीं। चार्ट को एकदम साफ़ सुथरा रखो। जब प्राइस वहाँ पर आ जाए, वो लेवल को आपके टीपी को डन कर दे, उसके बाद नए लेवल को फिर से मार्क करना है आपको। अब फ्रैक्टल में देखो क्या होता है कि आपने मार्क करके रखा है ये वाला ऑर्डर फ्लो, ये ऑर्डर फ्लो आप मार्क करके रखे हो। देखो ये थोड़ा दूर हो जाएगा, अभी हाल ही का बता देता हूँ मैं, एक सेकंड। आपने ये 1 आवर की एफ को मार्क करके रखे हो। अब आपको पता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाला है, और आप बैठे हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। आपको पता है कि 1 आवर की एफ आ चुकी है, ये टैप भी हो चुकी है, और यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, ये रीटेस्ट करने आ रहा है। लेकिन आप क्या करते हो, इस 1 आवर की एफ में यहाँ से सेल के लिए बार बार बैठने की कोशिश करते हो। ये सारे छोटे छोटे जो ट्रेड है ना, इन सबको पकड़ के आप बोलते हो कि हम ट्रेडर हैं, और जो एक्चुअल जो मोमेंटम अप साइड आने वाला है वो आपसे होता नहीं पकड़ना। क्योंकि डर के मारे आप यहाँ पुल बैक में निकाल दोगे, इस सेलिंग में निकाल दोगे, इस सेलिंग में निकाल दोगे, और एक्चुअल मोमेंटम आता रहता है। और फिर आप देखते हो, बोलते हो कोई सेटअप बने, कोई सेटअप बने। सिर्फ आपको यहाँ पर एक ही जगह रिस्क लेना था, वो था यहाँ पर, और ये कुछ इस तरीके से आपका ट्रेड होने वाला था। और इस एक ट्रेड में आपने इतना दिमाग अपना लगाया, इतना आपने अपने आप को कंफ्यूज करके रख दिया कि आपने यहाँ पर सेलिंग में कूदे, यहाँ सेलिंग में कूदे, इस सेलिंग को देख के इस रीटेस्ट में कूदे, फिर यहाँ से सेलिंग हुआ, यहाँ से रीटेस्ट हुआ, इस सेलिंग कैंडल को देखते हुए आपने कूदे, क्योंकि आपने 1 आवर को देखा ही नहीं। अब 1 आवर को चलो आपने देख लिया, अब उसके ऊपर 4 आवर था, उसको आपने देखा नहीं। अब 1 आवर की एफ टैप हुई है, 4 आवर में भी एफ है, यहाँ पर देखो दोनों टाइम फ्रेम में एफ है, और प्राइस वहाँ से ले रहा है रिजेक्शन, और आपको पता चल गया कि इसकी लिक्विडिटी तो हंट होगी होगी। लेकिन आप क्या कर रहे हो, इस बाइंग कैंडल के अंदर जो छोटे छोटे पुल बैक्स हैं उसमें सेलिंग में मर रहे हो। ओवरऑल बस एक जगह आपको रिस्क लेना है, वहाँ से रिस्क लिए, टारगेट हाई का रख दिए, ख़त्म बात। अब उसके अंदर इंटरनल प्ले करने से आपका क्या फ़ायदा, ये छोटी छोटी सेलिंग पकड़ने से आपका फ़ायदा क्या। ओवरऑल ये बाइंग पकड़ो ना, ये यहाँ से जो बाइंग आ रही है इसको पकड़ो, ये सेलिंग में बार बार मर रहे हो, सेलिंग में मर रहे हो, ओवरऑल बाइंग पकड़ो, बात खत्म। एक ही ट्रेड लेना है बस, यहाँ पर ऐसा ले रहे हो, यहाँ ले रहे हो, यहाँ ले रहे हो। और कभी भी
अगर आपके एस बार बार एक ही डायरेक्शन में उड़ रहे हैं तो बंद कर दो फिर बस, क्योंकि आप जो इंस्टीट्यूशनल वाले लोग हैं वो अप साइड में बैठे हुए हैं और आप क्या कर रहे हो, बार बार उनको एस दे रहे हो। एक बार 2 बार एस हिट हो गया तो बस अपनी एनालिसिस को ख़त्म करो, पूरी बंद करो और दोबारा से एनालिसिस करो और बायस को सही तरीके से पकड़ने की कोशिश करो। आपको बार बार डेली, वीकली, मंथली, 4 आवर, 1 आवर इन सभी टाइम फ्रेम को चेंज करते रहना पड़ेगा। यही फ्रैक्टल है मेरे भाई। बार बार आपको ये टाइम फ्रेम को बार बार चेंज करते रहना पड़ेगा अगर मार्केट में टिकना चाहते हो तो। और अगर आपने 4 आवर का कोई, जैसे कि 1 आवर का मैंने कोई पीओआई निकाल लिया, पता चल गया मेरे को कि यहाँ तक के प्राइस जाने वाला है। अब जैसे ही प्राइस वहाँ पर पहुँच जाता है, जैसे ही प्राइस ने इसको डन किया तो मैं क्या करूँगा, सारी चीज़ें रिमूव कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने 1 आवर में देखा था कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, तो प्राइस तो ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, तो अब मैं आऊँगा 4 आवर में, क्योंकि 4 आवर की भी बारी आती है अपने लेवल में आने की। 1 आवर का आ गया था लेवल में, 1 आवर की एफएजी टैप हो गई, 1 आवर का सब कुछ डन। अब 4 आवर की बारी आएगी, 4 आवर आएगा। अब जैसे ही 4 आवर का एक टीपी डन हो गया आपका, आप डेली में आ जाओ। अब डेली क्या कर रहा है, डेली में आपका एक टीपी हो गया, डेली में आपने देखा ठीक है यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है, एफएजी टैप हुआ है, टारगेट डन हो गया। अब वीकली में आ जाओ, इसी तरह मंथली में आ जाओ। सारे टाइम फ्रेम को बार बार चेंज कर करके इतना इसमें टाइम दे दो, इतना घुस जाओ इसके अंदर, फ्रैक्टल के अंदर इतना घुस जाओ टाइम फ्रेम के अंदर कि आपको हर एक टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक, पीओआई, एफएजी, लिक्विडिटी, सब चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अगर तुम इस टाइम फ्रेम को हल्के में लिए तो ये तोड़ के रख देगा तुम्हारे को। सारे टाइम फ्रेम को बार बार आपको चेक करना है कि 1 आवर क्या बोल रहा है, 4 आवर क्या बोल रहा है, 1 आवर में कहाँ पीओआई है, 4 आवर में कहाँ पीओआई है। सारे टाइम फ्रेम को मिक्स करके आपको लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री लेना है, उसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको ये पूरी रैली में अभी समझाया था यहाँ कहीं पे। ठीक है, और फ्रैक्टल के लिए मेरे को ना लाइव समझाना पड़ेगा आगे, तो उसको भी कभी करेंगे अपन। ठीक है, बायस और फ्रैक्टल देखो दोनों मैंने आपको बता दिया। बायस का मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ। कोई वैसा एक स्ट्रक्चर चाहिए जिससे समझाने में थोड़ा आसानी हो। आपको भी ऐसा ही करना है, आपको मंथली टाइम फ्रेम में आना है और मंथली टाइम फ्रेम में आने के बाद आपको ये देखना है कि आपका पीओआई कहाँ पर है जहाँ से आप एंट्री लोगे। ये इसी में समझाना पड़ेगा यार। चलो इधर से करते। देखो यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम में मेरे को ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है जो कि टैप हुआ है और वहाँ से डिस्प्लेसमेंट आया और ये स्ट्रक्चर को भी शिफ्ट कर दिया मार्केट में। अब मंथली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है, वीकली में आ जाओ। और कभी भी आप मंथली या वीकली का पीओआई निकालते हो तो वहाँ पर आपको बस ये देखना है डेली टाइम फ्रेम का 3 कैंडल स्विंग बन रहा है या नहीं बन रहा है। यहाँ तो वीकली में भी बन गया, वीकली में बन गया तो ये तो और बढ़िया। देखो 3 कैंडल स्विंग, प्राइस ने क्या किया, इस देखो तीनों। अब देखो इसकी लिक्विडिटी क्यों हंट हुई। यहाँ पर जब ITH बनाया तो ये ITH का हाई क्यों लिया, देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लेकिन इसने इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया। क्यों? क्योंकि सारे देखो वॉल्यूम किस में होता है, वॉल्यूम बॉडी के अंदर होता है। और वीक में क्या होता है, वीक में वॉल्यूम नहीं होता, वॉल्यूम हमेशा बॉडी के अंदर होता है। और ये वीक थी और वीक के अंदर वॉल्यूम नहीं था, इसके अंदर कोई पीओआई, इसके अंदर कोई मतलब ऑर्डर ब्लॉक एफईजी था ही नहीं। और जो भी था सारा कुछ मिटिगेट था, कोई पीओआई प्राइस को मिला नहीं, तो प्राइस ने क्या किया, लिक्विडिटी हंट। और लिक्विडिटी हंट करने के बाद मोमेंटम देखो किस तरह से है। और फिर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एफईजी और ये मिटिगेशन ब्लॉक, इन सबको प्राइस टैप करके डाउन साइड। अब जब वीकली का यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बना रहा था तब आपको कुछ नहीं करना था, आपको डेली देखना था पहले डेली क्या बोल रहा है। चलो आती हैं डेली में भी अभी। डेली में देखो यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग बनाया, नीचे आया प्राइस। अब आप सोचोगे ये फेल क्यों हुआ, एक्चुअल में ये फेल नहीं हुआ है। 3 कैंडल स्विंग बनाया, नीचे आया
और नीचे आने के बाद इस एफ को टैप करने आया था। देखो इस एफ को प्राइस टैप करने आया था। अब देखो वापस यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बनाया, प्राइस नीचे आया, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आया, फिर ऊपर गया, प्राइस यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग नहीं बना पाया, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखो यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बनाया। तो अब ये इतना नीचे क्यों गिरा, क्यों इतना नीचे गिरा, यहाँ से ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक, ये एफ ये ऑर्डर ब्लॉक सब कुछ टैप हो गया था। समझ रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक एफ ऑर्डर ब्लॉक सब कुछ टैप हो गया था। तो अब प्राइस को लंबा नीचे जाना था, ये तो समझ में आ गया था। और कहाँ तक के जाना था, ये ऑर्डर ब्लॉक जो टैप नहीं हुआ था, और प्राइस यहाँ से टैप करके ऊपर जाता है, और जो भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वहाँ से फिर नीचे, और फिर नीचे जाने के बाद ये जो हमारा मिटिगेशन ब्लॉक था जो टैप नहीं हुआ था, उसको टैप करने के बाद प्राइस फिर ऊपर। अब यहाँ से ऊपर जाने के बाद यहाँ से देखो एक ऑर्डर ब्लॉक मिल गया इसको रोकने के लिए, ये ऑर्डर ब्लॉक देखो, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, और उसके बाद आप देखो डेली में भी आपको ये मिल गया पीओआई कि यहाँ से आपको सेलिंग का सेटअप बन सकता है, आपका यहाँ बाइंग का बन सकता है। यहाँ से आपने ये पूरी जो सेलिंग है, अब सेलिंग भी किस तरह से पकड़ना है वो मैंने आपको डीलिंग रेंज में ऑलरेडी समझा के रखा हुआ है। देखो डीलिंग रेंज आपको इस तरह से मार्क करना है, हर बार प्राइस ऊपर आएगा डिस्काउंट के पार्ट को टैप करेगा, जैसे यहाँ पर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था इसको टैप किया, प्लस इक्विलिब्रियम भी था हमारा सेलिंग जो पॉइंट था, वहाँ से प्राइस सेल हो गया। ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है तो फिर आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। प्राइस देखो फिर इक्विलिब्रियम को टैप किया, और टैप करने के बाद फिर यहीं से सेल हो गया। फिर आपने हाई पॉइंट मार्क किया, हाई टू लो मार्क किया, प्राइस देखो प्रीमियम में आया, और प्रीमियम में आने के बाद यही जो पहली एफ थी वहाँ से रिवर्स हो गया। इसी तरह आपको ये पूरी रैली आपको मिल जाती। देखो हर बार देखो क्या कर रहा है, आप नोटिस कर रहे हो, हर बार प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। अब यहाँ से बार बार डीलिंग रेंज मार्क करते करते ये ईजिली पूरा कैप्चर कर लेते यार, बहुत आसान था। अब यहाँ से ऊपर क्यों किया ये भी मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए फिर हमें वीकली, डेली, मंथली। अब डेली में तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, डेली में आप यहाँ पर क्या देखोगे बताओ, यहाँ पर डेली में तो कुछ भी नहीं है, ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद जो ना साइड वेज। वहीं अगर आप वीकली में आओगे तो, अगर यही को मैं मंथली में शिफ्ट कर दूंगा तो चलो देख ही लेते हैं इसको भी, यहाँ से प्राइस क्यों ऊपर गया। मंथली में आ जाता हूँ, डेली में समझ में नहीं आ रहा, मंथली चेक करते हैं। देख लेते हैं ये एफ टैप हुई है या नहीं, ये एफ टैप नहीं हुई है। और इस लेग में देखते हैं कोई ऑर्डर ब्लॉक एफ, ये मिटिगेशन ब्लॉक, ये मिटिगेशन ब्लॉक भी टैप नहीं हुआ, ये एफ भी टैप नहीं हुआ। चलो कोई पीओआई नहीं है नीचे टैप होने के लिए। और प्राइस कहाँ से गया है, प्राइस लिक्विडिटी भी नहीं लिया, मंथली टाइम फ्रेम में प्राइस ने लिक्विडिटी भी नहीं लिया। ठीक है, अब हम तो यही सोचते हैं कि लिक्विडिटी हंट करे प्राइस, मंथली तो यही बोल रहा है क्योंकि मंथली में कोई पीओआई हमें दिख ही नहीं रहा है। अब इसी में मैं वीकली में चला जाऊँ तो वीकली में भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है, वीकली में भी कोई लेवल नहीं मिल रहा है ना। एक तो आप मार्क कर सकते हो रिजेक्शन ब्लॉक, जो मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी। रिजेक्शन ब्लॉक के अलावा भी कोई तो यहाँ पर और पीओआई होगा जहाँ से प्राइस ऊपर गया है, उसको भी हम निकालेंगे अभी। ये रिजेक्शन ब्लॉक का एमटी, इसके बिलो अगर बॉडी क्लोज हुई तो रिजेक्शन ब्लॉक हमारा फेल हो चुका है, नहीं हुआ इसके नीचे शायद क्लोज। देखो रिजेक्शन ब्लॉक के 50% से ही प्राइस अप के है, और ये रिजेक्शन ब्लॉक 1 आवर 4 आवर का नहीं है, वीकली टाइम फ्रेम का रिजेक्शन ब्लॉक है, जो बहुत ही पावरफुल होता है वीकली और मंथली का। और डेली में और अच्छी तरह से देख लेते हैं यहाँ पर कोई पीओ वगैरह है कि नहीं। ये वही लेवल है जहाँ से प्राइस ऊपर गया, और डेली में भी रिजेक्शन ब्लॉक है यहाँ पे। अब समझ रहे हो बात को, देखो डेली में भी, वीकली में भी, मंथली, मतलब तीनों टाइम फ्रेम में यहाँ पर रिजेक्शन ब्लॉक है। तो अब तीनों टाइम फ्रेम में रिजेक्शन ब्लॉक है तो सोचो कितना पावरफुल होगा वो। वीकली में भी है, मंथली में भी है, डेली में भी है।
तीनों टाइम फ्रेम में यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक है। क्योंकि हम डेली में गए तो यहाँ पर तो कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी होना था, यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल होना था मंथली की, क्योंकि 22 कैंडल होती है डेली की, एक मंथ में 22 कैंडल होती है डेली की। तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एफईजी कुछ नहीं बनाया, डेली में भी वीक बना दिया। तो यहाँ पर तीनों टाइम फ्रेम में रिजेक्शन ब्लॉक था, जिसकी वजह से प्राइस देखो डिस्प्लेसमेंट किस तरह से दिया। और एक बात और, यहाँ पर देखो डेली वीकली और मंथली बता रहा है रिजेक्शन ब्लॉक है, लेकिन आप 1 आवर 4 आवर और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाओगे तो 101% यहाँ पर कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी आपको मिल ही जाएगा। ये होता है फ्रैक्टल। जो आपको हायर टाइम फ्रेम में नहीं मिल रहा है वो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर मिलेगा, और जो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर नहीं मिल रहा है वो आपको हायर टाइम फ्रेम के अंदर मिलेगा। ये फ्रैक्टल और बायस देखो मैं बहुत ही मतलब क्या बोलूँ यार, बहुत डिटेल में बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दिया हूँ बायस और फ्रैक्टल, लेकिन इसके और भी लेक्चर्स आने बाकी हैं। तो अब बायस कन्फर्मेशन का अपन किस तरह से पता लगाएं वो भी बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है यार, ये बहुत ही सिंपल। उसके लिए मेरे पास एक सही स्ट्रक्चर होना, देखो यहाँ पर देखो मंथली पिछला भी स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ पहले अच्छे से। प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर देखो कोई ऐसा लेवल है रुकने वाला, ये सारे ऑर्डर ब्लॉक इन साइड में आ रहे हैं। बस यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, बस ये ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी है बस, और यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी नहीं है। अब आपको पता है कि मंथली बोल रहा है मेरे को कि भाई मैं अपसाइड कंटिन्यू रहूँगा। और इसमें बायस में ना एक और चीज़ है जो मैं आपको बताऊँगा आगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो भी समझ रहे हो, बहुत ही ज़रूरी है, वो मैं आपको बता दूंगा आगे लेक्चर्स में। अब ये मंथली का जो ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया, प्राइस वहाँ उस मंथली ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मंथली के ऑर्डर ब्लॉक पे ही आता है। अब मंथली देखो आपको जब कंफर्म करना होता है, मैं अभी मंथली का बता रहा हूँ, ठीक है, मंथली का बता रहा हूँ, ये नोट कर लेना बात को। मंथली का ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, रिजेक्शन लिया, प्राइस नीचे आया, मंथली को पूरे मंथ इस ऑर्डर ब्लॉक पे स्पेंड किया और क्लोज हो गया। क्लोजिंग कैसी थी इसने, एकदम डोजी टाइप की। तो अब जब ये पूरे मंथ इस ऑर्डर ब्लॉक पे टाइम स्पेंड किया है तो ये समझ में आ गया कि बायस जो हैं वो अप साइड के हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसको ब्रेक करना होता या कुछ भी करना होता तो वो इसी मंथ करता या इसके नेक्स्ट मंथ में करता, लेकिन इसने पूरे मंथ यहीं पे टाइम स्पेंड किया और डोजी बना दिया। जब भी मतलब कोई पीओआई पे ये डोजी बनती है ना तो फिर बायस कंफर्म नहीं होते, ये आईसीटी बताते हैं हमें कि मतलब बायस कंफर्म नहीं होती। लेकिन मेरे केस में मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब भी कोई पीओआई पे मेरे को डोजी बनते हुए दिखती है मैं समझ जाता हूँ वहाँ से रिवर्सल आने वाला है। कहीं भी कोई भी पीओआई पे अगर डोजी बने तो मैं रिवर्सल को सोच लेता हूँ कि चल यार अब रिवर्सल पॉसिबल है। देखो जैसे कि मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ पर एफएजी, और यहाँ पर देखो इसने पूरी लो आने के बाद डोजी बना दिया। मैं समझ गया यहाँ से ऊपर जाएगा, और प्राइस देखो यहाँ से ऊपर भी गया और इसकी लिक्विडिटी तक के पूरा डन किया प्राइस ने। तो डोजी जब तक के वो पूरा मंथ क्लोज ना हो जाए उस पीओआई पे, या पूरा वीक उस पीओआई पे क्लोज ना करे, जब तक के उस पीओआई पे पूरी जो डेली की कैंडल है रिस्पेक्ट के साथ उसको क्लोज करे, तभी हमारे जो बायस है वो कंफर्म होंगे। अगर यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का पीओआई होता और डेली टाइम फ्रेम यहाँ आके क्लोज करती, आपको समझ में आ जाता कि पीओआई जो है वो ब्रेक हो चुका है। और अगर अब यहाँ पर वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है और वीकली इसको ब्रेक कर दे तो आपको पता चल जाता कि ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो चुका है, अब जो मेरा टारगेट है नीचे के ऑर्डर ब्लॉक तक का होगा। लेकिन मंथ ने क्या किया, पूरे मंथ यहाँ पर इसने टाइम स्पेंड किया और इसको रिस्पेक्ट दिया, और जो प्राइस का मोमेंटम था वो अप साइड प्लस यहाँ पर डोजी भी मिल गई हमको। इसको मैं बार रिप्ले में समझा सकता हूँ, लेकिन फिर वही है यार, वीडियो समझ तो रहे हो ना आपको, मेरे को पता नहीं कि आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो।
ये मंथ का ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी मैंने मार्क किया हूँ। देखो पूरे मंथ देखो प्राइस किस तरह से चलता है। प्राइस देखो पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, इसको टैप करने के बाद फिर क्लोज। और OLSC ये सब के बारे में भी मैं आपको डेप्थ में समझा दूंगा आगे, ये भी बहुत ही काम की चीज़ है, ठीक है। अब इसको टैप किया तो मेरे को क्या करना था, ये जो कैंडल है मंथली की, इसकी ओपनिंग के लो से मेरे को बाय करना था, यहाँ से मेरे को बाय करना था। अब वीकली में हमें देखना होगा, उसी तरह डेली में मैं आता हूँ। देखो डेली की 8-10 कैंडल बन चुकी है। अब डेली में मैं यहाँ पर कहाँ से बाय करता, चलो आप ही बताओ। मैं डेली में यहाँ से, चलो मैं इसको भी काट देता हूँ। ये जो POI हमने मार्क किया था ये था मंथली का, और डेली ने यहाँ पे क्या किया, 3 कैंडल स्विंग। ये सारा इनसाइड में आ रहा है, देखो इनसाइड में आ रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 कैंडल स्विंग भी बन गया, और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी। तो अब मेरे लिए बाइंग का लेवल कौन सा है, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक। इस कैंडल को क्लोज होने दो, ये कैंडल क्लोज हुई और यहाँ पर एफईजी भी बन गया, और प्राइस देखो इसको टैप किया, और मेरी जो एंट्री थी यहीं कहीं पर होनी थी। लोअर टाइम फ्रेम में मैं जाता, H4 में देखता ऑर्डर ब्लॉक एफईजी कौन सा है, वहाँ से मैं बैठता और यहाँ से मेरी एंट्री होती। और ये मैं लाइव कर रहा हूँ, मैं चार्ट को रेडी करके नहीं आया हूँ बिल्कुल, ठीक है। देखो यहाँ से मेरी एंट्री होती और ये पूरा जो मंथ था मैं कवर कर लेता इजी। अब देखो देखो यहाँ से मैंने पकड़ा, और यहाँ से अगर मैं इस लिक्विडिटी तक की भी टारगेट रखता तो देख रहे हो इजिली ये डन हुआ। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप सबको, ठीक है। तो अब आइडियम वॉच चौक की तरफ बढ़ते हैं, और उसके बाद मैं आपको किल जोन का बता देता हूँ, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में हम डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में आ गए हैं, और ये जो लिक्विडिटी थी ये मंथली टाइम फ्रेम की हमने मार्क करके रखी थी। पिछली वीडियोस में मैंने आपको लाइव चार्ट में एग्जांपल के साथ बताया था। ये ओवरऑल मंथली की लिक्विडिटी है, ये देख लो, ठीक है। मंथली की लिक्विडिटी ग्रैब, डेली में भी लिक्विडिटी ग्रैब, और 3 कैंडल स्विंग भी बन गया। तो अब मैं लोअर टाइम फ्रेम में आपको यहाँ से आइडिया मार्क करते हुए किस तरह से एंट्री लेना है वो सब कुछ, यहाँ से किस तरह से ऊपर प्राइस गया और हमें किस तरह से इसमें बैठना था, वो सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ लोअर टाइम फ्रेम में। तो मैं आ गया हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और ये वही पॉइंट है जो हमने वीकली का मंथली का लिक्विडिटी पूल मार्क किया था। वीकली डेली मंथली सब में लिक्विडिटी इसने ग्रैब करी, और यहाँ से देखो इस पहले ये बाइंग मोमेंटम दिखाता है। अब इस बाइंग में कई लोग चढ़े होंगे लेकिन उनको पता नहीं है कि ये बाइंग फेक है। तो आपको कैसे पता चले कि ये बाइंग फेक है, ये पहले भी मैंने बता चुका है ऑर्डर ब्लॉक वाले लेक्चर में, ये दोबारा बता रहा हूँ। इस पूरे मोमेंटम में ऑर्डर ब्लॉक एफईजी नहीं है, ध्यान से देखो, मतलब सारी चिपकी चिपकी हुई कैंडल रहती है ना। और वहाँ पर देखो, ये देखो जैसे कि इसमें देखो जैसे ये साइडवेज है, और यहाँ पर देखो इस तरह के साइडवेज में, यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी नहीं है। तो अब इस मोमेंटम में हमें पता चल गया ये फेक है। तो देखो प्राइस क्या करता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, और पहला लेफ्ट स्विंग क्या था हमारा, ये वाला, ये पहला लेफ्ट स्विंग, इसको प्राइस ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद ये ऊपर जाता है और ये स्विंग को ले लेता है। तो हम इसको क्या मार्क करते थे, पहले आइडिया मार्क करते थे, लेकिन हमने देखा कि मंथली वीकली डेली इन सब की लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब करके पहले स्विंग को लिया है, तो इसको हम लेंगे चौक। अब चौक लेने के बाद कौन सा POI है जहाँ प्राइस को नीचे आना चाहिए था, तो ये एक एफईजी थी, और यहाँ पर वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है, और ये ऑर्डर ब्लॉक भी है। इसे सही तरीके से मार्क कर दूं मैं, तो हट में यार एक सेकेंड। प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, और आप यहाँ तक टारगेट रखते हो तो आपकी चॉइस थी। यहाँ से आपकी बाइंग एंट्री होती है, यहाँ से बाइंग एंट्री, इसकी लिक्विडिटी टारगेट, और ओवरऑल तो और ऊपर जाने वाला है, तो आपकी मर्जी थी, आप होल्ड कर सकते थे, क्योंकि आपने देख लिया कि मंथली की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है।
तो अब हम तब तक ट्रेड करते रहेंगे जब तक कि हमको आइडियम बहुत चौक बनाते मिलते रहेगा, मार्केट बनाता रहेगा, तब तक हम एंट्री लेते रहेंगे। तो अब हमें पता चल चुका है कि प्राइस का जो मोमेंटम है वो अप साइड है, तो अब हमें अप साइड के लिए आइडियम मार्क करना है। तो अब देखते हैं कि आइडियम हमें कहाँ मिल रहा है। शायद यहाँ पर है ये वाला आइडियम। ये आइडियम और आइडियम के नीचे वाला पहला पीओ कौन सा था, ये ऑर्डर ब्लॉक था। प्राइस शायद वहीं से जा रहा है। प्राइस इसी ऑर्डर ब्लॉक से अप साइड जाता है और टारगेट ये आपका बॉस। इंडियन मार्केट तो इतना इजी है, कोई हद नहीं है इसकी यार, इतना इजी है इंडियन मार्केट। बॉस तक का आपका टारगेट, गैप अप के साथ टारगेट डन। और यहाँ पर इसने आइडियम लिया, आइडियम लिया है, इस स्विंग के अबाव बॉडी क्लोज कर दिया है इसने। तो यहाँ पर एक और आइडियम है और प्राइस ने आइडियम को स्वीप किया है। ठीक है, आइडियम को स्वीप करने के बाद, क्योंकि नीचे देखो कोई पीओ नहीं था और इतना नीचे जाना मुश्किल था प्राइस के लिए, तो आइडियम को स्वीप करके प्राइस ने जो हमारा ये बॉस था, बॉस को डन करता है और प्राइस कंटिन्यू अपसाइड है अभी। और यहाँ पर एक और आइडियम, और आइडियम के बाद प्राइस देखो नीचे आता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑर्डर ब्लॉक एफईजी, उसको टैप करने के बाद टारगेट बॉस। और इसमें मैं मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा है मैं और क्या बताऊँ इसमें आपको। आइडियम में इतना कुछ तो आपको इजी करके दिया मैं यार इसमें, और बताओ ना क्या ही मैं आपको बताऊँ आइडियम में कि ये कुछ नया सीक्रेट टूल था, इससे आपका प्रॉफिट होगा, कुछ ऐसा कुछ बताऊँ क्या आपको। इतना ईजी तो है यार, मैं क्या क्या ही बोलूँ आपको यार। आपको आइडियम बहुत चौक, मेरा आइडियम वाला लेक्चर आप लोग ना सही से देखे नहीं हो, इसीलिए आपके ये सारे जो कन्फ्यूजन है मैं समझ रहा हूँ उसको। आप दोबारा अच्छी तरह से आप लेक्चर को देखो, समझ में आ जाएगा। मैं आप बताओ ना इसमें, अब मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि अब मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा वही बातें दोबारा बताने में, फिर मैं आइडिया मार्क करूँ बहुत चौक। ये तो मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ ना यार, इसमें और क्या बताऊँ। और एक बात और बता दूँ कि बैंक निफ्टी पूरे वीक डाउन रहेगा, उसका पूरा जो वीक है वो डाउन साइड का रहेगा। तो बैंक निफ्टी तो यहाँ 48,800 तक का ओवरऑल टीपी है बैंक निफ्टी में। तो पूरे 4-5 दिन वो डाउन साइड ही मोमेंटम करेगा, जहाँ तक कि मुझे लगता है मंडे से फ्राइडे तक के उसका जो माहौल है वो बेरिश ही रहेगा मेरे हिसाब से। ये बीच में कुछ हर्डल्स है, यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, उसके बाद ये पूरे जो वीक है डाउन ही रहने वाला है। ठीक है, तो चलो किल जोन की तरफ बढ़ते हैं अपन। किल जोन को किस तरह से प्ले करना है, क्या उसकी सेटिंग्स है, और जितने भी इंडियन ट्रेडर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि किल जोन को समझ लो, क्योंकि आगे तुम्हारे काम आने वाला है ये। और किल जोन को प्ले करने से भी पहले उससे ज़रूरी बात यह है कि उसकी सेटिंग्स आपको पता होनी ज़रूरी है। कौन सी सेटिंग आप यूज़ करते हो मेरे को पता नहीं, लेकिन आपकी सेटिंग यही होनी चाहिए जो मेरे फ़ोन में है। GMT-4 ये सीज़न वाइज चेंज होते रहता है, तो अभी GMT-4 चल रहा है, तो आपको वही रखना है। और ये इंडिकेटर का नाम भी मैं बता देता हूँ, अगर आप कोई दूसरा इंडिकेटर यूज़ करते हो तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन टाइमिंग सेम होनी चाहिए जो मेरे में है। कि जो एक्चुअल जो माइकल ने जो क्रिएट किया है एल्गोरिथम, वो इसी टाइम फ्रेम में वर्क करता है। इंडिकेटर अब कहाँ से अपन ऐड करें, सॉरी सिंबल है। तो इंडिकेटर में आ जाना है आपको, और यहाँ पर FX मार्केट सेशन आप लगाओगे तो देखो ये है आपका जो पहले नंबर में आएगा ना, आपको वही लेना है। FX मार्केट सेशन जो बॉयटोकी का है, ये देखो सबसे ऊपर वाला, आपको यही वाला लेना है, FX मार्केट सेशन बॉयटोकी। इसको आपको अपने चार्ट में लगा लेना है। और उसकी सेटिंग्स क्या है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हिस्ट्री को आप 10 रखो, 100 रखो, आपकी चॉइस है। सेशन देखो एशियन में आपको उसके लिए यार टाइम फ्रेम भी आपको चेंज करना होगा। तो आप यहाँ सेटिंग में आओगे, देखो राइट में
मोर सेटिंग, और ये जो GMT-4 न्यूयॉर्क सेशन, इसको आपको टैप करना है। और को टाइम फ्रेम का कहाँ गया यार, एक सेकेंड, कैनवास में है शायद, हाँ हाँ ये वाला। आपको देखो ये जो 24 आवर रहता है ना, इसको आप 12 आवर पे रखो, और 12 आवर पे रखने के बाद आपको इसको एक्चुअल में 24 आवर ही रखना था, लेकिन आप 12 आवर रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेटिंग में आने के बाद आपको जो एशियन का टाइमिंग है उसको देखो, यहाँ पर ना आपको 20 ही सेलेक्ट करना है। आप कुछ और आप ना 8 सेलेक्ट नहीं कर सकते या कुछ और नहीं, यहाँ पर आपको 20 ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको 20 और 0, बाकी ओपनिंग रेंज और ये सारी चीज़ें नो नो नो। और लंदन में भी सेम है, और 2 से 5 जो नंबर मेरे में है वही आपको डालना है, 2 से 5, बाकी सब नो रहेगा। न्यूयॉर्क सेशन 7 से 12, बाकी सारी चीज़ें नो। लंदन क्लोज 10 से 12, बाकी सारी चीज़ें नो। और हैमबर्गर और ये सारी सेटिंग्स अगर आप कॉपी करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी सेशंस के टाइम मैंने आपको बता दिए, बाकी ये सारी चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो ये लास्ट के 3 ही सारे ठीक है, ये सब चीज़ आप देख लेना थोड़ा। और सेशंस को ना प्ले इसका ना एक पता है, इस सेशंस के हर एक मूव को ना कैच करने का एक हैक होता है, वो मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही स्पेशल चीज़ है वो, और मैं अक्सर यूज़ करता हूँ उसको, अक्सर। बहुत ही पावरफुल चीज़ है, मैं उसको क्या ही बोलूँ आपको। देखो उसके लिए ना एक सेकंड पहले ना बायस को आप रीड कर लो कि आपके जो बायस हैं वो आपको क्या बता रहे हैं। देखो मैं यहाँ से प्ले करते हुए आता हूँ आपके सामने। ये ऑर्डर ब्लॉक है, अब मैं आ गया 15 मिनट के टाइम पे। सेशंस के ऊपर ना बहुत ही लंबा और बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाना पड़ेगा, तब जाके आपको सेशन समझ में आएगा कि प्राइस ने न्यूयॉर्क में ही क्यों इस पीओई को टैप किया, फिर लंदन क्लोज रिवर्सल। और जैसे कि इस लंदन क्लोज में देखो ये पीओई रह गया था, और एशियन उसको टैप करता है, और टैप करने के बाद इधर की लिक्विडिटी हंट करता है, और ये ओवरऑल जो एफईजी टैप नहीं हुई थी उसको टैप करता है, और उसके बाद फिर इसकी जो लेग में लास्ट जो पीओई था उसको प्राइस टैप करने आया। यार सेशंस के लिए यार मैं ना एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाएगा यार वीडियो। और ये 330 to 8 की जो एशियन की एंट्री है, जो जिसकी एक्यूरेसी 80 to 90% है, जो हर बार आपकी सक्सेस होती हुई दिखेगी, क्योंकि एशियन बनने से पहले का जो कोई भी पहला पीओई होता है, प्राइस उसी को टैप करके उसके पहले पीओई तक, जैसे कि अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है तो इसके ऊपर जो कोई भी पीओई होगा प्राइस वहाँ तक एग्जैक्ट डन करता है। ये एशियन की खासियत है, और मैं एशियन अक्सर कैप्चर करके ही सोता हूँ, क्योंकि बहुत ईजी होता है उसको कैप्चर करना। जैसे कि देखो लंदन में यहाँ से एक्सपेंशन हुआ, और ये जो पीओई था मिटिगेट होना बाकी था, न्यूयॉर्क उसको टैप करके एक्सपेंशन देता है, और जैसे ही ये सारी लिक्विडिटी डन हो जाती है, लंदन क्लोज रिवर्सल हो जाता है। सेशंस को रहने दो यार, छोड़ो, वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबा हो चुका है, और तुम लोग वीडियो में टिकते नहीं हो, मेरे को मालूम है। तो सेशंस को ना मैं फिर कभी कवर कर दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कवर कर दूंगा, और बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में कवर करूँगा, ठीक है। मैं इस वीडियो को देखो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, ऑलरेडी लंबा हो चुका है, और तुम सब आधे में ही छोड़ के भाग जाते हो। अगर तुम कंप्लीट देखते इसको तो फिर मैं सेशंस के बारे में आपको कुछ बताता। खैर मैं उसको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, अभी नहीं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।